नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूचना के अधिकार की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का अर्थ होता है लोगों तक सरकारी सूचनाओं की पहुंच। सरकारी कार्यकलापों में खुलापन और पारदर्शिता होना। चूंकि सूचना के अधिकार से लोगों तक सरकारों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं या लोक प्रशासकों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी सूचना पहुंचती है, इसलिए यह लोक प्रशासन में जो गोपनीयता की शर्त होती है उसके विपरीत होती है। सरकारी कार्यों, निर्णयों तथा उसके निष्पादन से संबंधित फाइलों तक पहुंच होनी चाहिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत। सबसे पहले 1992 में विश्व बैंक ने प्रशासन और विकास नामक दस्तावेज जारी किया था। इसमें प्रशासन के 7 पहलुओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें से एक पारदर्शिता और सूचना भी थी। सूचना का अधिकार क्यों आवश्यक है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यह प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की जो दूरियां होती हैं वो कम होती हैं और जनता को प्रशासनिक निर्णय निर्माण से अवगत कराया जाता है। यह प्रशासन की सकारात्मक आलोचना को आसान भी बनाता है। प्रशासन में इससे जनता की भागीदारी बढ़ती है, जनहित को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अवसरों को भी घटाता है। सूचना के अधिकार से प्रशासकों को अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। यह लोक सेवकों द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग होता है उसके अवसरों को भी कम करता है। अब देखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है। तो वर्ष 2005 में संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, जिसमें निम्न प्रावधान है। पहला यह है कि प्रत्येक नागरिक को यह सरकारी अधिकारियों के अधीन ऐसी सूचना को हासिल करने की स्वतंत्रता देता है जो जनहित से मेल खाती हो। इसका लक्ष्य प्रशासन में खुलापन लाना, पारदर्शी और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है। यह योजनाओं संबंधी विवरण एवं सरकारी तंत्रों से जानकारी हासिल कर सके, इसका प्रावधान किया गया है। सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी जो होते हैं उनको एक निर्दिष्ट प्रपत्र भर कर दिएगा। 30 दिन के भीतर सूचना दी जानी आवश्यक होती है। यदि किसी विषय पर सूचना मांगा जा रहा है तो 30 दिन के भीतर सूचना दी जानी आवश्यक होती है। अधिकारी को यह सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है वह बाध्य भी करता है कि वह सूचना जनहित तक उपलब्ध कराए। अब देखते हैं कि कौन सी सूचनाएं जनहित में प्रकट नहीं की जा सकती हैं। पहला है कि वह सूचना जिससे भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी सूचनाओं को जनहित में जारी नहीं किया जाएगा, जनता के बीच जारी नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल की कागजात से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिस सूचना से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन होता है, ऐसी सूचनाओं को भी जनता के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता है। वह सूचना जिससे केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध प्रभावित होते हों, ऐसी सूचनाओं को भी जनहित में प्रकट नहीं किया जाता है। वह सूचना जो सरकारी अधिकारियों के प्रबंधन और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो। इसके अलावा व्यापारिक और वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जाएगा। और सबसे अंतिम है वह सूचना जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी सूचनाएं भी जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती, प्रकट नहीं की जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।